तो अपनी माता दिति और भाई हिरण्याक्ष की पत्नी को सांत्वना देकर हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि अब मैं तप करूंगा, तप करके वर प्राप्त करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ब्रह्मा जी का आराधन करना आरंभ किया और घोर तप किया। ऐसा समय आया कि उसके तप की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, अलभ्य वरदान, दुर्लभ वरदान, लगभग लगभग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ही ली। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान आज से पूर्व कभी किसी को नहीं दिया गया, पर तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं तो ये वरदान तुमको प्रदान करता हूं। और आप सब जानते ही हैं, आपने कथा श्रवण की ही है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न देवताओं से मरूं, न गंधर्व राक्षस आदि से किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो। एक बार तो ब्रह्मा जी सोच में पड़े। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैंने कहा है मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांग। और इसने वस्तुतः बड़ा घोर तप किया है तो वरदान तो इसको देना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने ये कहते हुए ही वरदान दिया कि आज से पूर्व ऐसा वर किसी को नहीं दिया, पर तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुझे ये वर प्रदान करता हूं। अब उस अनंत शक्ति से संपन्न होकर तीनों लोकों पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र को बाहर खदेड़ कर और महेंद्र के भवन में स्वयं रहने लगा। यहां श्रीमद् भागवत में लिखा है कि नारद जी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर इतना तेजस्वी था कि समय समय पर आकाश भांति भांति के दृश्य दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। समुद्र अपनी रत्न राशि स्वयं ही उसके चरणों तक पहुंचा दिया करते थे। धरती में बिना बोए अन्न उत्पन्न होता था। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी प्रकृति उसकी सेवा में समर्पित कर देती थी। नारद जी कह रहे हैं कभी कभी हम भी अन्य गंधर्वों के साथ उसकी सभा में उपस्थित होते थे, इतना तेजस्वी। तीनों लोकों पर अब उसका आधिपत्य है। पर यहां एक बात लिखी है, बोले तीनों लोकों का स्वामी होने पर भी है अपनी इंद्रियों का दास ही। इसलिए बेचैन रहता है, इसीलिए व्याकुल रहता है, इसीलिए उदास रहता है, इसीलिए अप्रसन्न रहता है। तीनों लोकों का स्वामी है। देवता तो कहीं उसके आसपास निकट भी नहीं आते। सिद्धचारण गंधर्व सुबह शाम उपस्थित होकर उसकी स्तुति करते हैं। एक बात मैं विचार कर रहा था, भगवान भक्त का पक्षपात तो करते हैं भाई, अवश्य ही करते हैं। श्री सनकादिक ने श्राप दिया जय विजय को, चाहे वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, चाहे वो रावण कुंभकर्ण बने या शिशुपाल दंतवक्त्र बने, पर तीनों ही जन्मों में उनका ऐश्वर्य और बल अतुलित रहा। तीनों लोगों के स्वामी ही बनकर रहे। अब भगवान ने कहा ठीक है भाई, महात्माओं का श्राप है, इसको तो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा और उद्धार भी तुम्हारा हम कर ही देंगे। लेकिन भगवान के भक्त हैं तो जन्म भी लिया, भले भले असुर हुए, पर सबके स्वामी बनकर रहे, सबके ईश्वर बनकर रहे। तो यहां नारद जी सुना रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को यह प्रसंग। बोले युधिष्ठिर दिग्विजयी है, एक छत्र सम्राट है, पर फिर भी अपूर्ण ही अनुभव करता है स्वयं को, फिर भी बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। क्यों? क्योंकि बोले अंततः है तो इंद्रियों का दास ही ना। तो यहां एक बात कही गई है कि वस्तुतः त्रिलोक विजय विजय नहीं है। हमारे यहां प्रार्थना की जाती है हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। हम इतने समर्थ हो जाएं कि मन को जहां नहीं जाना चाहिए वहां न जाने दें, मन पर अंकुश हो जाए। और मन पर अंकुश नहीं तो भाई जो भी प्राप्त किया है ना वो साधारण है, अर्थात प्राप्त हुआ है, समाप्त भी हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ वर ब्रह्मा जी से पा लिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम को मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न जड़ से न चेतन से। आपकी सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। अब क्या है ना, सत्संग तो मिला नहीं, भगवान को तो जानता नहीं, वही उसको लगता है कि भाई सब कुछ ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है वो होगा कहां। अब उसकी बुद्धि को ये बोध तो है नहीं ब्रह्मा को बनाने वाला भी कोई है।
कोई ऐसा है जिसके पास सब विपदाओं का हल है, उससे चतुराई कोई नहीं कर सकता। उसका हो जाने का, उसको जीत लेने का तो केवल एक ही मार्ग है। भगवान अजित है ना, उसको जीत लेने का एक ही मार्ग है, उसके चरणों में अपना सर्वस्व हार जाइए। प्रभु को जीत लेने का यही मार्ग है। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। यज्ञ याग आदि सब उसने बंद करा दिए। हरि भक्तों को गिन गिन कर, चुन चुन कर त्रास देता है वो। अत्यंत कठोर उसका शासन है। प्रकृति भयभीत है। सब मैंने बताया, आसमान उसका मनोरंजन करता है, पृथ्वी बिना ही बोए अन्न देती है, समुद्र अपनी रत्न राशि स्वयं ही उसके चरणों में आकर पहुंचा देता है। अब उसके इस कठोर शासन से सब लोकपाल त्रस्त हो गए भगवान की शरण में। भगवान ने कहा, हाँ भाई, हम जानते हैं, हम इस दुष्ट की दुष्टता भी जानते हैं, हम तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी पीड़ा भी जानते हैं। पर भगवान ने कहा, डरो मत। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाएं, ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है, सहज ही उसका विनाश हो जाता है। भगवान ने कहा, ये मूढ़ भी अपने शांत निर्वैर महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, तब इसका वध करूंगा। एक बात यहां और समझने की है, जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, भक्त का अपराध उसको नष्ट कर देता है। भगवान ने कहा, भाई अभी तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसने बड़ा कठोर तप किया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, अभी इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ले, इसकी संतान होगी, इसका पुत्र महात्मा होगा, निर्वैर होगा। अपने उस निर्वैर महात्मा पुत्र से ये द्वेष करेगा, ये उसकी अवज्ञा करेगा, ये उसको त्रास देगा, ये उसको पीड़ा पहुंचाएगा, बोले तब इसका वध करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे ऐसी स्थिति में हम सारे नियम एक और रख देते हैं। मानत बैर बैर अधिकाई, पहले हमारे भक्त का जो बैरी है वो हमारा बैरी है, और हमारे बैरी से हमको कष्ट नहीं है, पर हमारे भक्त के बैरी से हमको कष्ट है। बोले ये मेरे भक्त से बैर करेगा, ये मेरे भक्त से द्रोह करेगा, मैं तब मैं सारे नियम एक और रख के तब इस दुष्ट का दमन करूंगा, तब उसको दंड दूंगा। भगवान ने कहा, भाई अभी तो थोड़ा धीरज धरो, अब जाओ। और मानो भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम भोगों में लिप्त रहते हो, तुमको स्वर्ग का राज्य मिल जाता है, उसके बाद तुमको ना हमारी सुध आती है और न कोई और होश तुमको रहता है, तुम भोगों में लिप्त रहते हो। इसने कठोर तप किया है, और तपौ राज, तप से राज प्राप्त होता है, ये तो सिद्धांत है। तप से तेज प्राप्त होता है, तप से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये तो सिद्धांत है। इसने घोर तप किया है, इसने अपने आप को गला दिया। तो भाई अब तो इसको यह ऐश्वर्य तपस्या के प्रभाव प्रसाद से प्राप्त हुआ है। इसके नष्ट होने का तो केवल एक ही उपाय है, ये भक्त का द्रोह करेगा तब मैं इसको नष्ट करूंगा। फिर नारद जी ने आगे बढ़ाया प्रसंग। तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहरादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। बोले दैत्यराज हिरण्यकशिपु के विलक्षण 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे, बोले सबसे छोटे पर गुणों में सबसे बड़े। अब यहां से श्री प्रहलाद जी का अत्यंत पवित्र चरित्र आरंभ होता है। एक बार प्रभु नाम, भगवान नाम का स्मरण कर लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मजमन्नारायण नारायण, मजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अनंत गुणों के भंडार श्री प्रहलाद जी हैं और श्री प्रहलाद जी के गुणों का कीर्तन श्री नारद जी कर रहे हैं। नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को ये तक कहा कि यद्यपि दैत्य सदा से ही देवताओं के शत्रु हैं, लेकिन देवताओं की सभा में भी जब कभी भक्त चरित्र का वर्णन किया जाता है तो बोले प्रहलाद जी के ही चरित्र का वर्णन किया जाता है, इन्हीं के गुणों का गान किया जाता है। तो उनके दिव्य गुणों में जिस सुंदर गुण का प्रथम कीर्तन श्री नारद जी करते हैं वो कहते हैं गुणैर महद उपासक। संत सेवी हैं, संतों के उपासक हैं, संतों के आराधक हैं, भगवान के भक्तों के भक्त हैं। और यद्यपि इस विषय पर अनेक बार चर्चा होती रही और जब तक हम श्रीमद् भागवत के आश्रम में रहेंगे ये बार बार होती रहेगी कि भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्तों के भक्त भगवान के भक्त हैं। और ऐसा भगवान का स्वयं का श्रीमुख वाक्य है, मद भक्ता न मे भक्ता, मेरे भक्त नहीं है, मेरे भक्तों के भक्त मेरे भक्त हैं। और भक्ति जब प्रफुल्लित होती है, भक्ति जब परिपक्व होती है, तब यही सुफल उस बेल पर आता है, भगवान के भक्तों की भक्ति। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तभी ध्रुवदास जी कह रहे जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिन्हू ते तिनको अधिक। नवदा भक्ति में तो भगवान ने कहा ही मोते संत अधिक कर लेखा, गोस्वामी जी कह रहे राम ते अधिक राम करिदासा। पर ये सहज में हो जाता है, ये शुद्धा भक्ति का लक्षण है, ये सहज ही हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ये माने इसमें मन की कोई खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये भगवान के भक्त हैं, इनको भगवान से अधिक माने, अधिक दुलारें। ना ना, ये तो सहज हो जाता है। जब भक्ति परिपक्व होती है तब भगवान के भक्त भगवान से अधिक प्यारे लगते हैं। तो श्री प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी सबसे पहले कह रहे हैं महद उपासक है, बोले महद जनों के उपासक हैं, बोले उन्हीं की उपासना करते हैं, माने उन्हीं के निकट बने रहते हैं। उपासना माने पास बैठना, निकट रहना, बोले भक्तों के ही निकट बने रहते हैं। देखो, संस्कृति का मूल वासना है। जीव बार बार इस अंधकूप में आकर पड़ता है, कारण क्या है? वासना। और वासना के नाश का केवल एक उपाय है, हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति। और जब मैं कह रहा हूं ना एक, तो मान लेना एक ही है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जावे कलमश जी को कमल नैन सो, कमल नैन। अभी आज मुझसे किसी ने पूछा वासना नष्ट हो सकती है क्या? वासना का समूल नाश संभव है? अत्यंत कठिन है, पर किसी महत जन की कृपा से संभव है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, अपने करने से तो नहीं होगा। सूक्ष्म अभिमान बना रहता है, साधन का अभिमान बन जाता है, त्याग का अभिमान हो जाता है, वैराग्य का अभिमान हो जाता है। क्योंकि भगवान की माया भी तो कम प्रबल नहीं है ना।
उसकी शक्ति भी कम नहीं है, दुरत्यया है, दुर्जेय है। तो ऐसे तो बहुत कठिन है, खरोई कठिन है, पर किसी महत जन की कृपा से, किसी विशुद्ध भक्त, किसी विशुद्ध संत के अनुग्रह से ऐसा हो जाता है। वासना नष्ट हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हाँ, अपने प्रयास से ये नहीं होता, प्रसाद से होता है। इसलिए बड़े भाग पाइब सतसंगा, तभी भगवान कह रहे हैं, जब कह रहे हैं ना बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भव भंग कैसे होगा? जब तक वासना है तब तक भव भंग नहीं है। जब तक वासना है तब तक तो भव भंजन हुआ नहीं, वासना बार बार संसार में लेकर आएगी। जब भगवान कह रहे हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्संग से क्या होगा? इसका भव भंजन का अर्थ है ये, माने वासना नष्ट हो जाएगी। वासना नष्ट हो जाएगी, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। बिनो ही प्रयास हो ही भव भंगा। इसलिए आपको बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, इस जीवनी शक्ति का सदुपयोग करना है तो सत्संग प्राप्त करने के लिए करिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए करिए, इसमें प्रमाद मत करिए। भाव देह का पोषण रक्षण करने वाला केवल सत्संग है, एक नहीं। जन्म जन्मांतरों से संचित अनेक अनेक वासनाएं इस अंतःकरण में पड़ी हैं। कब कौन सी सन्मुख आकर खड़ी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता है। सत्संग में प्रमाद मत करिए। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, प्रयास करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से, पर यहां में प्रमाद ना करें। अरे यहां तो रसिकों ने कहा है दिन राति, महाप्रभु कह रहे हैं साधु संगति कर अनु दिन राति। ध्रुवदास जी कह रहे रसिकन संग फिरे दिन राति। यहां तो दिन रात के सत्संग की प्रार्थना की गई है। कबीर जी कहते हैं दर्शन करिए साधु का दिन में कई कई बार। और भाई परसों आपको यही बात तो कह रहा था, ये तो केवल मन का बहाना है कि जब श्री जी कृपा करेंगी तब ऐसा होगा। श्री जी ने तो कृपा कर रखी है। ये जो बानक आपके हमारे जीवन में बना है ना, ये कोई हमारे पुण्यों का फल नहीं है। मानुष तन वृंदा विपिन, महाप्रभु की चरण शरण और राधा वल्लभ लाल, महाप्रभु की चरण शरण है। श्री सेवक जी, ध्रुवदास जी प्रभृति रसिक महानुभावों का संग हमको प्राप्त है, उनकी वाणी, उनका भाव हमको प्राप्त है। श्री जी और क्या कृपा करेंगी भाई? तो कभी ये मत सोचना ये मन का बहाना है। ये केवल आपके अंतःकरण का प्रमाद है। जब आप ये कहते हो श्री जी कृपा करेंगी, कभी होगा, कभी देखा जाएगा, जब कृपा करेंगी तब ऐसा करेंगे। श्री जी ने तो कृपा कर दी। उनके पास जो अधिकाधिक था वो उन्होंने कृपा करके आपको प्रदान कर दिया। अच्छा, हमारी श्री जी का स्वभाव भी ऐसा ही है, वो कृपा करती है तो ऐसे आधी अधूरी तो करती नहीं, कर दी तो पूरी कर ही दी। मनुष्य का जन्म दे दिया, भारत भूमि में दे दिया, वृंदावन दे दिया, महाप्रभु की चरण शरण। बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। महाप्रभु की चरण शरण में आ पड़े हम, राधा वल्लभ लाल मिल गए। तो ये बहाना तो बिल्कुल मत बनाओ, और बनाओ तो बनाते रह जाओ, बनाओ तो बनाते रह जाओ। क्षण भंगुर जीवन है, आज है फिर नहीं है। इसीलिए संत कहते भाई अपने ऊपर कुछ दया करो, पहले अपने ऊपर दया करो, पहले अपने ऊपर कृपा करो। व्यवहार में व्यक्ति कहता है जब तक आप प्रसन्न नहीं हैं तब तक किसी को प्रसन्न कैसे रखेंगे। ऐसे ही जब तक आप अपने ऊपर दया नहीं करोगे तब तक दया, क्षमा आदि ये गुण जीवन में कैसे धारण करोगे। पहले आप अपने ऊपर दया करो। सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपको अधिकाधिक दे दिया है, आवश्यकता से अधिक दे दिया है, प्रचुर मात्रा में दे दिया है। अब भी ना करो तो फिर तो संत कह रहे ताको रहिए रोई। बोले बड़ा भागा है भाई, ताको रहिए रोई। और जन्म जन्मांतर से ये जो विषय रस है इसने आपको प्रमादी बना रखा है। अब भाई
इससे निकलने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं एथो पुटना ते एथे लाना, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार चेताता रहूंगा, बताता रहूंगा, आपके माध्यम से स्वयं को कहता रहूंगा कि संसार के लिए बहुत प्रयास आप कर रहे हो। आप ये मत कहो कि नहीं भाई इतना परिश्रम तुम नहीं कर सकते, खूब कर रहे हो आप, दिन रात चक्की में पिस रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, इससे बड़ा परिश्रम और क्या होगा। इस संसार के लिए बार बार जी रहे हो, बार बार मर रहे हो, इस दुख रूप संसार में बार बार आकर गिर रहे हो, इससे बड़ा परिश्रम और क्या करोगे। अभी कल आपको कह रहा था इसका शतांश भी भगवान के लिए करो तो ये तो हाथ आ जाए। ये तो इतने भोले इतने सीधे हैं, गई मारन पूतना कुछ काहलकूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादों राहे। ये तो इतने दयालु कृपालु हैं, नेक से प्रयास में हाथ आ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं ना, कह रहे प्रभु को देखो एक सुभाई, देखो भगवान का स्वभाव देखो, कह रहे अपने जन के राई के समान प्रयास को प्रभु कितना अधिक करके मानते हैं। तो ये मत कहो कि हम प्रयास नहीं कर सकते, ये केवल आपके मन का प्रमाद है और ये मन के बहाने हैं और ये माया श्री कृष्ण की। अरे जीते जागते मनुष्य हो, तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं, वो चेतन तत्व तुम्हारे भीतर विराजमान है। और मनुष्य जीवन है क्या, भगवान को पाने की योग्यता, सामर्थ्य, पात्रता सब कुछ तो है। देवता कह रहे हैं ये बात, एतदेव ही देवा गायन्ति अहो अमीशा किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुतु स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहि। कहते हैं देवता जब भारतवासियों को देखते हैं तो अपने मन में ये विचार करते हैं, कहते हैं एतदेव ही देवा गायन्ति, बोले इन पर श्री हरि प्रसन्न ही हो गए हैं क्या। ये जो भारत भूमि पर इनको ये मनुष्य का जन्म मिल गया है, लगता है श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए हैं। यही बात आपको कह रहा हूं, श्री जी ने कृपा कर दी है, और क्या कृपा करेंगी, तुम अपने ऊपर कृपा करो। इनको भारत भूमि पर जन्म दे दिया है, क्योंकि भारत भूमि पर जन्म क्या है, मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहि न, वो सीधे सीधे भगवत सेवा की योग्यता है, भगवान के सानिध्य में पहुंच जाने की पात्रता है इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म। तभी उस दिन आपको सुना रहा था, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, हाँ पर गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरे कंगाल। तो वासना नाश संभव है, महजनों के अनुग्रह से संभव है। हाँ, बिना महत पाद रजोभिषेकम ये संभव नहीं है, महजनों के अनुग्रह से संभव है। अब महजन किस पर अनुग्रह करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। महजन क्यों अनुग्रह करेंगे, किस पर करेंगे और कैसे करेंगे, ये तीन प्रश्न है। पहली बात, उपासना करिए, उपासना माने उनके निकट जाइए। तन ही राख सत्संग में, महाप्रभु करे राख उठ और ये कार्य कर, तन ही राख सत्संग में। ये बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, बैठे बैठे एक कार्य होता है, क्या, बैठे बैठे एक कार्य होता है, बताओ क्या। ये तो छोटी मोटी बात बता दी आपने, व्यर्थ का सोचना। बड़ा कार्य होता है, बैठे बैठे एक बड़ा कार्य होता है। क्या है? ये सब छोटी मोटी बातें हैं भाई। बैठे बैठे जीवन नष्ट होता है। ये जो छोटी मोटी बात तुम कह रहे हो, व्यर्थ का सोचना, फोन चलाना, छोटी मोटी बातें हैं। बैठे बैठे तो केवल जीवन नष्ट होता है। इसलिए क्यों कृपा करें, श्री हरिवंश कृपा क्यों करें। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना
अरे आचार जन जाए अनुसरे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। पूछा गया क्यों हरिवंश कृपा करें, कैसे हो जाएगी कृपा? देखो धीरे धीरे समझते जाना। संसार में बार बार गिरने का कारण क्या है? वासना। अपने प्रयास से वासना पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हो सकती। वासना नाश का उपाय क्या है? महत जनों का अनुग्रह। मुख्यतस्तु महत कृपयैव। नारद जी कह रहे हैं भक्ति सूत्र में, ध्रुवदास जी कह रहे मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। सब महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं, महत जनों का अनुग्रह। अब महत जन क्यों अनुग्रह करें, किस पर करें, कैसे करें? ये 3 प्रश्न हैं। किस पर करेंगे? भाई जाएगा जो उनके पास उसी पर तो करेंगे। जाइए, उपासना, उनके निकट, उनके समीप, उनकी सन्निधि में जाइए, वो कृपा करेंगे। क्यों करें? क्यों करेंगे कृपा? जब आपके भीतर वो वस्तुतः कोई लालसा, जिज्ञासा, पिपासा देखेंगे, आप चाहते हैं प्रभु को, कुछ है आपके भीतर, आप भी भजन करना चाहते हैं, आप भी साधन करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी चाह वो आपके भीतर देखेंगे, आप पर कृपा करेंगे। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो यही कहा करते थे बार बार, बोले काऊ को भगवान में लगा देनो, या से बड़ो कोई यज्ञ नहीं है, या से बड़ो कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि या से अधिक प्राणनाथ की कृपा और काऊ प्रकारते नहीं हुए। काऊ को भगवान में लगा देनो, किसी को आप सन्मार्ग पर लगा दे। और महज्जनों का यही कार्य है, इसी परमार्थ के लिए संत आते हैं, इसी परोपकार के लिए संतों का, आचार्यों का, महज्जनों का इस धराधाम पर अवतरण होता है। तो किस पर कृपा करेंगे? जाएगा पास। श्रद्धा लेकर, श्रद्धा जो करे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाए अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के रसकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझऊ तब कोई। कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जिहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। ये सब जिज्ञासा, पिपासा, श्रद्धा लेकर महज्जनों के निकट जाओगे और फिर देखेंगे वो आप में कुछ श्रद्धा है, आप कुछ भाव लिए हो, पूर्व की कुछ संचित संपत्ति है, कुछ भजन की इच्छा है, आप पर कृपा करेंगे। और कैसे कृपा करेंगे? तो महज्जनों के अनुग्रह करने की अनेक अनेक विधियां हैं। दृष्टि से भी कर सकते हैं, शब्द से भी कर सकते हैं, अपने संकल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे मूल बात क्या है? तन ही राख सतसंग में। अरे उठकर जाओ तो सही। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कैसे होगा? तो नहीं होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषद की आज्ञा है, उत्तिष्ठत, पहले उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। और जो प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ तत्व है उसको जाकर प्राप्त करो। उठो, जागो। हमने भाव 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 करते हुए हमने इतना सस्ता समझ लिया भगवान को, संसार का मजा भी लेते रहे, ये सब नाच गाना, हंसी खेल, तमाशा भी होता रहे, भगवान भी मिल जाए। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। कल भी मैं आपको कह रहा था, अपने तन मन प्राण को जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनको भगवान मिले, हमको ऐसे ही मिल जाए, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। अरे आपको ये तो बहुत कठिन बात आप बता रहे हैं, असंभव नहीं है भाई, और आप कर सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे कहीं अधिक परिश्रम आप जन्म जन्म से संसार के लिए करते आए हो। तभी जीव की दशा देखकर संत कह रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबत बचा न को। और कहना किसी से नहीं है कुछ भी भाई, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी से कोई व्यवस्था नहीं करानी है। अपने भीतर की इस चाह को, अपने भीतर की इस प्यास को बढ़ाना है। भगवान बनाएंगे आपके लिए रास्ता, अवश्य बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाते आए हैं। 5 वर्ष का बालक घर से निकलता है, नारद जी मिल जाते हैं। 5 वर्ष का बालक घर से निकला है, नारद जी जैसे सदगुरु मिल गए।
प्रचेतागण भगवान का भजन करने के लिए निकले, तीनों लोकों के गुरु साक्षात भगवान शंकर मिल गए, उपासना की सब विधि बता दी। कैसे मान जाए भगवान रास्ता नहीं बनाते? तुम बहाना मत बनाओ, भगवान तो रास्ता बनाते हैं। लेकिन जब आप बहाना बनाते हो फिर भगवान कुछ नहीं बनाते। जब तुम बहाना बनाते हो फिर भगवान कुछ नहीं बनाते। तो ये इस पहली बात से ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ आता है कि संसार में बार बार गिरने का कारण वासना है। वासना नष्ट होती है महज्जनों के संग से। अब महज्जन क्यों अनुग्रह करें, किस पर करें, कैसे करें, ये सब आपने श्रवण किया। किस पर करेंगे? जो उनके पास जाएगा। क्यों करेंगे? जब आपके भीतर वो कुछ चाह देखेंगे, कुछ थोड़ी सी, कुछ इच्छा, कुछ 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 प्यास हो आपके भीतर, देखेंगे तो आप पर कृपा करेंगे। और कैसे करेंगे ये मैंने आपको निवेदन किया। उनके पास कृपा करने की अनेक अनेक विधियां हैं। शब्द से भी कर सकते हैं, दृष्टि से भी कर सकते हैं, स्पर्श से भी कर सकते हैं, अपने संकल्प से तो वो करते ही हैं। ये जो महाप्रभु ने हमको उपासना की पद्धति प्रदान की, ये जो रसरीति महाप्रभु ने हमको प्रदान की, ये महाप्रभु की कृपा ही तो है। मार्ग ही तो बना कर दिया। तनई राख सत्संग में मनई प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। ये उपासना पद्धति ही तो महाप्रभु ने प्रदान की है। ऐसे ही तो महज्जन कृपा करते। तो सबसे पहला गुण क्या है? महद उपासक। बोले महज्जनों के उपासक हैं, भक्तों के सेवी हैं, संतों के सेवक हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानामेकः प्रिय सुहृत्तमः। आप ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के भक्त, ये गुण भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान स्वयं ब्रह्मण्य देव हैं। फिर कहा शील संपन्न, अत्यंत पवित्र जीवन। शील, क्योंकि भगवान स्वयं शील निधान है ना। श्री ठाकुर जी स्वयं शील निधान हैं। उनके भक्त भी वैसे ही होते हैं और उनके निकट रहने वाला ऐसा ही हो तभी निकट रह सकता है। किंचित किंचित भूल हुई जय विजय से आना पड़ा ना 3 बार यहां। सनकादिक ने कहा तुम्हारे जैसे भाव वाले भगवान के चरणों के निकट कैसे रह सकते हैं? ये जो तुम कर रहे हो इसके मूल में तो रजोगुण तमोगुण है, भेद बुद्धि है। बोले तुम जैसे भगवान के चरणों के निकट कैसे रह सकते हैं? जाओ आसुरी योनि में चले जाओ। भगवान शील निधान है, उनके पास रहना है, भाव से उनके निकट रहना है, तो फिर शील संपन्न तो होना ही पड़ेगा। कल ये जो इतनी विस्तृत चर्चा मैंने की इसीलिए कि भाई जीवन में सदाचार नहीं है, पवित्र आचरण यदि नहीं है, आपका किया कराया सब शून्य है। ध्यान रखना, उससे केवल एक दुर्भाव की आपको प्राप्ति होगी। किया तो कुछ नहीं, व्यर्थ का दंभ अभिमान होगा, भाई हमने बहुत सेवा भजन किया है। कुछ नहीं होगा उससे, टस से मस नहीं होगे आप। और मैं देखता हूं इसी पवित्र आचरण के अभाव में, सदाचार के अभाव में एक नहीं अनेक जीवन बीत जाते हैं, लेकिन मन की वृत्ति, मन की कुटेव जो कि त्यों रहती है। मन वैसा का वैसा। बार बार कहता हूं ना आपसे, व्यक्ति बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन वो जो मन का राग द्वेष है, वो जो ईर्ष्या मद मात्सर्य आदि वृत्तियां हैं, वो जो काम क्रोध आदि विकार हैं, वो नहीं बदलते, वो तो ज्यों के त्यों रहते हैं। तभी कबीर कहते हैं फिरा न मन का फिर। बोले एक जन्म नहीं, मैं तो संतों की एक एक शब्द का विचार करता रहता हूं। कबीर कह रहे माला फेरत जुग भया। एक युग में कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मरे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन वैसा का वैसा है, केवल कारण बदले, व्यक्ति बदल गए, स्थान बदल गए, समय बदल गया। हमारी ईर्ष्या द्वेष कहां गई? मदमात्सर्य कहां गया? वो काम क्रोध कहां गया? सकल व्याधियों का जो मूल है मोह, वो तो ज्यों का त्यों बना है, क्योंकि दुरंत है। और उसमें भी जो युवा भाई बहन सुनते हैं, उनको तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा, कहता रहूंगा
भजन कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, आपको संसार में भी व्यवहार में भी रहना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जीवन पवित्र रहना चाहिए। आपसे कह रहा था ना, औषधि तो 2 या 3 बार ही ली जाती है दिन में, लेकिन जो परहेज है वो तो 24 घंटे रखना पड़ता है। परहेज का समय नहीं होता, औषधि का समय होता है। आप माला करते हो, आप सेवा करते हो, आप ध्यान जप जो भी करते हो, उसका तो समय है, 1 बार 2 बार 3 बार आप करो, लेकिन जो नहीं करना वो तो आपको कभी नहीं करना। जो निषेध है उससे तो सर्वदा सर्वथा बचे ही रहना है। हाँ, और कल आपको ये मैंने अवश्य कहा था कि इस दिशा में अगर कदम उठाना है तो प्रथम सोपान क्या है? आहार शुद्धि। आज एक बालक ने प्रश्न किया है कि मैं 23 वर्षीय युवक हूं और आपके बताए मार्ग पर पूर्ण रूप से चलना चाहता हूं। 2 वर्ष से निरंतर आपको श्रवण कर रहा हूं, पर लेकिन ऐसी परिस्थिति में हूं कि अशुद्ध आहार ग्रहण करना पड़ता है और आपके बताए मार्ग पर भी पूर्ण रूपेण चलना चाहता हूं। तो आहार शुद्धि के विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस परिस्थिति से कैसे जूझूं, कैसे निपटूं। देखो भाई, भगवत स्वरूप आचार्यों ने जो कह दिया है ना, उसमें तनिक भी छेड़छाड़ करने का हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे तो श्रुति शास्त्र सम्मत बात आपको कहनी है। उसके अनुकूल आप जीवन को कितना बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये आपको देखना है। इतना मैं अवश्य आपको कहूंगा। आपकी इच्छा यदि तीव्र है तो भगवान मार्ग बनाएंगे, बना देते हैं। प्रभु का द्वार सदा खुला है। पग पग पर प्रभु रखवाली करते हैं, संभाल करते हैं, और तभी कोई इस मार्ग पर चल पाता है। पर मुझे तो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांति कहना है। मैं इस विषय में कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से कोई छूट आपको नहीं दे सकता। भगवान वेदव्यास का वाक्य है, कहा है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विना शास्त्रेण यो ब्रूयात तमाहुर ब्रह्म घातकम। प्रायश्चित्तम, किसी पाप का प्रायश्चित कोई पूछे, किसी रोग की चिकित्सा, प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम और धर्म निर्णयम। बोले इन चारों का उत्तर अगर कोई बिना शास्त्र के देता है तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है। विना शास्त्रेण यो ब्रूयात तमाहुर ब्रह्म घातकम। आपने कहा कि आहार अशुद्ध लेना पड़ता है। अब भाई, आपके लिए कोई विशेष नियम तो नहीं बनाया जा सकता। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, सनकादिक देवर्षि नारद से कह रहे हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। उपनिषद में ये बात कही। अनादिकाल से ये सिद्धांत चला आ रहा है। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी, बुद्धि निश्चयात्मिका कैसे होगी, भगवान में लगने वाली बुद्धि कैसे होगी? बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, बुद्धि शुद्ध होगी, अखंड स्मरण के योग्य बनेगी। सब कहते हैं मन चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, भजन में लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? उसका ये कारण है। उपनिषदों में ये रहस्य कहा गया है। पहले आहार शुद्ध हो, उससे क्या होगा? सत्व शुद्धि, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, विमल होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। स्मृति लंबे बोले सब जो ग्रंथियां हैं बोले उनसे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आहार शुद्धि। और आपसे कहा था मैंने, वहां युद्ध के क्षेत्र मैदान में कृष्ण आहार की बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। हमको लगता है तो बड़ी छोटी सी बात है, हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रसाद के नाम पर सब ठूसते गए। तभी कल मैंने आपसे कहा था, ये सब अपने मन की छिपी हुई वासनाएं हैं भाई।
ये सब मन की छिपी हुई वासनाएं हैं, जो अपने मन में इच्छा हुई, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर प्रसाद के नाम पर सब ठूस लिया। और मैंने एक और बात कही थी, ठीक है भाई, वो तो भगवान है, उनको तो सब हजम है, उनको तो कोई दोष लग नहीं सकता, उनमें कोई विकार आ नहीं सकता। फिर आप कहो कि भाई हम तो प्रसाद ही पाते हैं, प्रसाद का नियम है कण मात्र पाइए। आप प्रसाद नहीं पाते, आप वस्तु पाते हैं, और वो भी स्वाद बुद्धि से पाते हैं। कि जितना पसारा किया गया है, ये सब मानव मन और बुद्धि का पसारा है भाई, भगवान को इससे लेना देना नहीं है। ये संतों का मार्ग नहीं है, ये संतों की रहनी नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, कैसा भी आहार आपका होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मन भजन में लग जाएगा। क्योंकि भाई अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और इस विषय में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारा अनुभव तो यही कहता है, जब तक आहार शुद्ध सात्विक पवित्र नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इस तत्व को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि चाहिए, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, भगवान पतंजलि कहते हैं, वो प्राप्त की जाती है पहले। और फिर मैंने कहा अनादिकाल से यही परंपरा चली आ रही है, हमारे लिए नियम नहीं बदलेगा भाई। फिर हाँ, आपने कहा कि आहार के विषय में आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए, तो वैसे तो मुझे लगता है श्री गीता जी का 17वां अध्याय आपको पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय में आहार के विषय में जितना हमारे लिए जानना आवश्यक है उतना भगवान ने कह दिया है, पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। भगवान कह रहे हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। तीनों प्रकार के आहार भगवान ने बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बोले आयु सत्व बलारोग्य, आयु शुद्ध बुद्धि, शरीर में बल और निरोगता, सुख प्रीति, जिसको खाकर आपके शरीर को सुख मिले, शरीर को रोग रूपी कष्ट ना पहुंचे, शरीर को रोग रूपी व्याधि रूपी पीड़ा ना पहुंचे। सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा, सरस मधुर स्निग्ध और स्थिरा हृदया, देर तक जिसका सार सत्व आपके शरीर में रहे, बोले ऐसा आहार सात्विक आहार है। यद्यपि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये प्रथम सोपान है साधक के लिए, प्रथम सोपान है, क्योंकि मैं देखता हूं उपासना पद्धति में कुछ ऐसी विकृतियां आ गई हैं, प्रसाद के नाम पर कुछ भी खाए चले जा रहे हैं। प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, घोर रजोगुणी वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाई, स्वयं पाई, प्रसाद है। नहीं भाई, ये अनुचित है, ऐसा नहीं है। अरे अभी प्रसंग आया है तो मुझे एक बात और भी कहनी है, बिना वेद लक्षणा गौ माता की कृपा के आहार शुद्ध सात्विक हो नहीं सकता। गौ का दुग्ध, गौ का घृत, पंचगव्य, सात्विक आहार के लिए, सत्व शुद्धि के लिए गौ माता की कृपा आवश्यक है। इसलिए यहां सनातन धर्मावलंबियों को पहले भी मैंने निवेदन किया था, आप एक एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, गौ माता की सेवार्थ, गौ माता के रक्षणार्थ, गौ की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए आपको, हमको, सबको अपने अपने हिस्से की आहुति देनी चाहिए। आज गौ पालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, आपके शहर में गौशाला होगी जहां वेद लक्षणा गौ माता की सेवा होती होगी, तो वहां जाकर आप अपने अपने हिस्से की सेवा करिए। पर यह सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि गौ माता की कृपा के बिना सत्व शुद्धि संभव नहीं है। सात्विक आहार आएगा कहां से? अब तो न्यूज चैनल वाले भी आपको बता रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पे आप जहर खा रहे हैं, सबसे अधिक मिलावट अगर किसी वस्तु में हो रही है तो वो दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। आप अगर बाजार से खरीद कर कुछ खा रहे हैं ना, तो आप जहर खा रहे हैं। इट्स अ स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे पता नहीं कौन से रोग का कारण आपके शरीर में बनेगा। एक तो सब मान रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट लाकर आपको दे रहा है, भाई इससे बचना।
इसलिए अब ये प्रसंग आया तो मैंने कहा भाई गौ माता की कृपा आवश्यक है, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। कर सकते हो व्यक्तिगत रूप से तो फिर इसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, अवश्य करो। पर यदि नहीं कर सकते तो अपने हिस्से की सेवा जरूर गौ माता तक पहुंचानी चाहिए। गौ समग्र प्रकृति का मूर्तिवंत रूप है, सारी प्रकृति प्रसन्न होती है गौ सेवा से, और गौ की कृपा से ही आहार शुद्धि होगी, आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होगी। ये सब कड़ियां एक से एक जुड़ी हैं, क्योंकि जैसा आहार सात्विक भगवान ने बताया है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अभी तो भाई गौ का दूध है, गौ का घृत है, माखन है। आप कहो कि भाई घी दूध माखन तो जर्सी गाय का भी है, नहीं, वो जर्सी गाय भैंस ये सब नहीं, वेद लक्षणा गौ माता। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। बड़ा कड़वा, अम्ल, खट्टा, बहुत अधिक नमक हो जिसमें। अब देखो बड़े आश्चर्य की बात है, योगेश्वर भगवान वहां युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ये सब बात समझा रहे हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं भाई बड़े महत्व की बात होगी तभी कही जा रही है। साधन के लिए ये कुछ बड़े महत्व का विषय होगा, तभी इतने विस्तार से भगवान ने बताया। और वहां उपनिषदों में माने अनादिकाल से ऋषि परंपरा इसका विचार कर रही है, अनादिकाल से। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। सनकादिक कह रहे हैं देवर्षि नारद को ये बात। तो पहले भगवान ने कहा सात्विक आहार कैसा होता है, यद्यपि यहां भगवान कह रहे हैं सात्विक व्यक्ति को ऐसा आहार प्रिय होगा, माने यही सात्विक आहार है। अब आप ये भी देख लेना कि आपकी वृत्ति जो है सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। फिर भगवान ने कहा कड़वा, खट्टा, नमकीन। हमारे भोजन में तो यही सब है, क्यों? भोजन जितना अपने प्राकृतिक स्वरूप से दूर होता चला जाएगा उतना ही अयोग्य होता जाएगा, निरर्थक होता चला जाएगा। फिर उससे केवल रसना के स्वाद का पोषण हो रहा है, बस। उससे ना कोई पोषक तत्व शरीर को मिल रहा है, और जो सात्विक आहार का गुण है देर तक जिसका सार सत्व शरीर में रहे और शरीर को बल, पोषण, सुख, शांति प्रदान करे, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे यहां तो भाई खूब समोसा, कचौड़ी, पुआ सब भोग लगता है, फिर हम खूब खाते हैं उसको, प्रसाद है भाई। आपको ठीक लगे आप खाओ। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो भाई जो कहना चाहिए वही कहूंगा, जो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है वो मुझे कहना पड़ेगा, मुझे कहना चाहिए। तो बोले कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्युष्ण। अत्युष्ण माने गरम गरम। हमारी ये भी एक शर्त रहती है, अरे गरम गरम खाइए, गरम गरम पाइए, गरम गरम, है ना। खैर ठाकुर जी की सेवा में आने पर ये तो एक और हो ही जाता है, भाई प्रसाद ही पाना है, प्रसाद को तो गरम किया नहीं जाता, कर लेते हैं कुछ लोग, है ना। प्रसाद गरम नहीं किया जाता है, प्रसाद तो प्रसाद है। मैं देखता हूं सर्दी में, जाड़े में, फिर थोड़ा सा तपा लिया प्रसाद को। एक बार मैंने कहा फिर से आंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए प्रसाद को। एक व्यक्ति कहने लगा नहीं हम तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, आंच पर तो नहीं चढ़ाते हैं। ये बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं। यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर प्रसाद बुद्धि है ही नहीं उसमें, तो वस्तु बुद्धि है, स्वाद बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि कहां है। प्रसाद बुद्धि का लक्षण ही कुछ और होता है भाई, वो इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा।
तो कह रहा है दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। और जैसे हमारे रसिकाचार्यों ने, जैसे रसिक महानुभावों ने यहां रहकर भजन किया है, उनकी रहनी तो कुछ और ही संकेत आपको हमको प्रदान करती है। तो अत्युष्ण और फिर कहा तीक्ष्ण, तीखा, चटपटा, रुक्ष, रूखा और विदाहीन, दाहक, हृदय में दाह उत्पन्न करने वाला। बोले कोई बात नहीं, अब तो खाओ, फिर एक एंटासिड खा लेंगे, बड़ा अच्छा उपाय है, अभी तो खाओ फिर एक एंटासिड खा लेंगे। चाय, कॉफी, जब आपके, आप सोचो जो वस्तु भीतर जाने पर आपके यहां दाह उत्पन्न कर रही है शरीर के लिए, जो कष्टकारी है, आप तो स्वयं ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, आप तो आत्म पीड़क बन रहे हैं। तो भगवान ने कहा आहारा राजसस्येष्टा, बोले ये सब राजसी आहार है। कैसा है? दुख शोकामय प्रदा, बोले शरीर को दुख और मन को शोक प्रदान करने वाला है। और फिर आगे भगवान ने कहा यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं चयत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। अधपका, रसहीन, दूषित। बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो इस पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग कहां पर पहुंच गए। म्लेच्छवत जीवन हो गया बिल्कुल। ऐसी स्थिति में भजन होगा? करके देखो, ऐसे भजन होगा। एक थाली में खा रहे हैं। कोविड में रुक गए थे, क्यों रुक गए थे? इतना ही प्यार बढ़ता है, खाओ। जिसको कोविड हुआ है खाओ, उसका झूठा प्यार बढ़ता है। तो अब तो हमने ये भी सुना कहीं कहीं पर, तो माने जो तथाकथित ऐसे ऐसे मतवाद आज प्रचलित हो गए हैं, वहां पर 2-4 लोगों को एक साथ बिठा के खिलाया जाता है एक थाली में। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कुछ पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, और बैठकर खा रहे हैं। भगवान की बात तो सुनो, भगवान की बात तो मानो। जिन भगवान की पूजा आरती कर रहे हो वो कह क्या रहे हैं ये तो सुनो। तामसी भोजन में भगवान ने उच्छिष्ट कहा है, झूठा। पहले अधपका, बासी, झूठा। बहुत सारी माताएं मैंने रख देती है ना रात को ही फ्रिज में बनाकर, अगले दिन साग सब्जी काम आ जाएगा। होता है ना ऐसे। चलो जिनके घर ठाकुर जी की सेवा है वो तो मुझे लगता है बचे रहते होंगे इन सब चीजों से, पर नहीं तो प्राय करके आज यही चलन हो गया है। जब यहां वहां कथा के लिए जाते थे तो भाई बड़ा ही विचार करना पड़ता था। प्राय यही प्रयास करते थे भाई कम से कम खाना पड़े, खाए भी तो भाई अपना ही कोई व्यक्ति जाकर बनाए। जहां देखो वहीं जूठन पसरी है, सारा चौका झूठा है। फ्रिज खोल लो वहां सब झूठी चीजें पड़ी हैं। माने कभी सोचो तो बड़ी ग्लानि होती है। ऐसा म्लेच्छ आचरण है, तो भजन होगा, ऐसे भजन होगा। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। कभी ठाकुर जी ने कहा नहीं ये बात आकर किसी को, इसकी उसकी सुनी, कह रहे हैं सब भाव के भूखे हैं। पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अखंड स्मरण करने वाली जो बुद्धि है, ऐसा स्मरण जिसका तार टूटे नहीं, जो अविच्छिन्न है, वो प्राप्त कैसे होगा? ऐसे होगा। इसलिए कल मैंने कहा था भाई इस दिशा में आगे बढ़ना है, सबसे पहला कदम यही है, आहार शुद्धि। और इसमें सबसे पहला काम क्या करना है ये भी कल मैंने बताया था। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात कह रहा हूं, सर झुकाकर आपको मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं कुछ भी अपने जीवन में प्रयोग किए बिना, अनुभव किए बिना नहीं कहता हूं। करता हूं, देखता हूं, उसका परिणाम देखता हूं, तब मैं आपको निवेदन करता हूं। आहार शुद्धि, और उसमें भी सबसे पहला कार्य क्या कर सकते हो आप? हाँ, बाहर का खाने से बचिए। पता नहीं कौन बना रहा है, किसका हाथ लगा है, उसका मन बुद्धि कैसा है, उसका विचार चिंतन कैसा है। और ध्यान रखना
बहुत सारे शुद्ध दूध को एक बूंद कांजी की बिगाड़ सकती है, एक बूंद खटाई की बिगाड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, क्या है ना, मनुष्य है, छल कपट के नए नए बहाने खोज लेता है। फिर आज हमारा चीट डे है। चीट डे, चीट का मतलब क्या होता है? छल कपट, ऐसा ही कुछ होता है ना। चीट को यही तो कहेंगे। देखो कैसा मनुष्य का मन बुद्धि हो गया, वो अपने आप से छल कपट करे, बोले आज हमारा चीट डे है। वो जो इतने दिन मेहनत की, वो एक दिन चीट करके सब सत्यानाश अपने हाथ से ही कर लिया। अरे आज आहार शुद्धि आरंभ करोगे, धीरे धीरे सत्व शुद्धि की ओर बढ़ोगे। 10 कदम चलकर 4 कदम पीछे आ गए तो हमेशा मार्ग पर ही बने रहोगे, लक्ष्य तक पहुंचना नहीं होगा कभी। और चलो ठीक है, तामसी आहार लेने वाले तो यहां नहीं हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार राजसी आहार तो सभी ले रहे हैं। अब सुनो, सात्विक आहार का परिणाम क्या है, राजसी का परिणाम क्या है, तामसी का परिणाम क्या है। सात्विक आहार स्फूर्ति लाने वाला होगा, उत्साह लाने वाला होगा। जो सात्विक आहार है वो स्फूर्ति लाएगा। अब गाय का बच्चा देखो, उसमें एक स्फूर्ति होती है, कैसे उछलता है, कूदता है, हाथ नहीं आता। वहीं आप भैंस का बच्चा देखो, पड़ा है तो पड़ा ही है वो। तभी किसी ने ये कहावत बनाई होगी ना, भैंस के आगे बीन बजाना। वो बीन बजाने वाला अपने प्राण फूंक के मर जाता है, भैंस तो टस से मस नहीं होती, जो कि त्यों पड़ी है। ऐसा ही भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि हो जाती है। अभी तो कुछ समय पहले किसी ने कहा गधी का दूध पियो, कहा था ना किसी ने, उसमें बड़ा गुण है। तो सात्विक आहार का परिणाम क्या है? स्फूर्ति, उत्साह, प्रमाद राहित्य। राजसी का परिणाम क्या है? उत्तेजना। वो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है। ये जो भगवान ने कहा ना, कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, अति उष्ण। साध रहे हैं ब्रह्मचर्य, बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, जीवनी शक्ति को बचाने की, उसका ऊर्ध्वगमन कराने की। बात हो रही है सखी भाव से प्रिया जी के निकट पहुंचने की। चांद सूरज जहां पौन न पानी, पहुंचना है वहां। और खा रहे हैं ऐसा आहार जो आपकी जीवनी शक्ति को नीचे की ओर धकेल रहा है, काम वासना को बढ़ाने वाला है, क्रोध आदि वृत्तियों को उत्तेजित करने वाला है। ऐसा आहार खा रहे हैं। बड़ा धन्यवाद है इस बालक का जिसने प्रश्न पूछा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इस सोपान को पार किए बिना आगे जा ही नहीं सकते, आप नहीं जा सकते। तभी कबीर कह रहे हैं, खट्टा मीठा चरपरा जिब्बा सब सुख ले, मेरे चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। इसीलिए आपको कल कह रहा था, प्रसाद के नाम पर यह सब अनीति ठीक नहीं है। एक बात बताओ, ठाकुर जी चाहेंगे आपको रोगी बनाना? सोच के देखो, बताओ, प्रभु चाहेंगे आपको रोगी बनाना? आधी से ज्यादा चीज मैदा और चीनी से बनती है कि नहीं, जो आप भोग लगाते हो। आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वो वस्तु शरीर के लिए अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, गुणकारी नहीं है। ठाकुर जी चाहेंगे आप ऐसी वस्तु उनको भोग लगाओ और फिर ठूस ठूस कर पाओ और बीमार होकर पड़ जाओ? प्रभु चाहेंगे ऐसा? अरे भगवान ने ये सुंदर मनुष्य का जीवन दिया, स्वयं को साधने के लिए दिया है, साधन करने के लिए दिया है। आप सब आचार्यों का दर्शन करो। देखो महाप्रभु जी विराजे हैं, सेवक जी विराजे हैं, व्यास जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, आपको कोई नहीं मिलेगा इतने बड़े पेट वाला। कैसा सुंदर अद्भुत आचार्यों का स्वरूप है। वपु भी जो है कितना सुंदर है। खैर महाप्रभु के लिए तो क्या कहना, करे मार विमोहन तन धर्यो। हर और भी आचार्यों का आप दर्शन करिए, संत भक्तों का आप दर्शन करिए। संत का दर्शन तो ऐसा हो, देखकर भगवान की याद आ जाए, भगवत स्मृति हो जाए।
दर्शन कीजिए, साधु का साहेब आवे याद। तो भोजन बिगाड़कर मन को ना बिगाड़िए, और भूलिएगा मत कि इस दिशा में आगे जाना है तो भाई सबसे पहला परिश्रम तो यही करना पड़ेगा, बाकी सारी बात उसके बाद। और आपने पूछा तो मैंने बताया, भगवान ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर दिया है। आप और अच्छे से आपको पढ़ना हो तो श्री गीता जी का 17वां अध्याय आप जाकर पढ़ना। मां भगवान ने बड़े बड़े विस्तार से और सब बात भी बताई है जो काम की है। और प्रसाद के नाम पर यह अनीति तो बिल्कुल ना करिए, श्री जी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तुओं की। हाँ, तो कहां थे हम? शील संपन्न ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिय। ब्राह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के भक्त हैं, वे कह रहे शील संपन्न है, पवित्र जीवन है, सदाचार युक्त जीवन है। और आज जो छोटी सी बात कही ना मैंने, राजसी आहार लेने से क्या होगा? इंद्रियां उत्तेजित होंगी। इंद्रियां उत्तेजित होंगी, जीवन कैसे पवित्र रहेगा बताओ? जो भोजन भीतर जाकर आपकी इंद्रियों की उत्तेजना बढ़ा रहा है, वो जीवन को कैसे पवित्र रहने देगा? एक बार सोचो तो, विचारो तो, कैसे रहेगा? और हमको तो अब आकर ये थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि ये जो चाय कॉफी है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है साधक का मन बिगाड़ने में, बड़ा हाथ है। तो मैंने कहा ना, जब अनुभव होता है तो मेरी इच्छा होती है कि आपको कोई बात बतानी चाहिए, जिस बात से मुझे लाभ हुआ हो, मेरी इच्छा होती है कि वो बात मैं आपको भी बताऊं, आपको भी लाभ हो इससे। फिर आगे कह रहे हैं सत्य संधो और जितेंद्रिय, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय। और जब इंद्रियों को जीतने की बात आएगी, सबसे पहले कौन सी इंद्रिय को जीतना है? रसना। मैं आपसे कह रहा था, जब बाहर रहना है तो हमारे लिए भागवत धर्म क्या है? मंदिर में तो श्रवण कीर्तन करेंगे, लेकिन जब संसार व्यवहार में रहेंगे तब हमारे लिए भागवत धर्म क्या है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या चतुष्यत्याशु जनार्दन। सब इंद्रियों की शांति, और उसमें सबसे पहले क्या है? जिह्वा है। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप इतना करके देखिए, आप देखो इससे कितना कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। कितने सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे। सात्विक भोजन किस प्रकार सीधे मन चित्त पर अपना प्रभाव डालता है, आप स्वयं इसका अनुभव करके देखिए। कल ललित तो मुझे बता रहा था, बोले कि जैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो ना, तो सुबह सुबह जब तक उसके घर में धूप गुग्गल आदि का धुआं ना हो, उसको प्रसन्नता नहीं होती। पहले घर का पूरा वातावरण वो स्वच्छ पवित्र करता है, पूरे घर में धूप आदि देकर एक पवित्र धूम्र उसके घर में होता है। यज्ञ वेदी का धुआं होता है। ऐसे हम लोगों के घर में सुबह सुबह जब तक पराठे का धुआं ना हो, यही मुझे कल बता रहा था। सब हंस रहे हैं क्योंकि सब उसी का ही भोग लगाते हैं ना। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है बहुत अच्छी बात है। एक वैष्णव के घर का वातावरण पवित्रतम होना चाहिए, इस प्रकार दूषित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से भी जाकर पूछ लो, जब कितना ही शुद्ध घी क्यों ना हो, लेकिन जब उसको जला दिया जाता है ना तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसके पोषक तत्व जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैंने कहा
प्रकृति अपने प्राकृतिक रूप से जितना दूर होता चला जाएगा भोजन, उतना ही उसका पोषक तत्व नष्ट होता चला जाएगा, उसमें विकार बढ़ते चले जाएंगे। खूब चटखारा लेकर डीप फ्राइड खाते हैं, थोड़ा फ्राइड भी नहीं, बोले डीप फ्राइड। आज जब जाकर विचार करोगे, अगर करते हो, श्रवण के बाद अगर चिंतन मनन करते हो, तो आज जाकर जब आप विचार करोगे तब आपको लगेगा, भाई आपको समझ में आएगा हमसे कहां भूल हो रही है, कौन कौन से छिद्र हैं हमारे पात्र में, कौन कौन सा छिद्र हमको भरना है। और मैं कहकर आगे बढ़ता हूं कि अप्रत्याशित लाभ होगा आपको यदि आप ये संयम अपने जीवन में साध पाए तो। शरीर में बल, स्फूर्ति, आरोग्य, ये सब आपको प्राप्त होगा। और भूलना नहीं, तन बिन वेद भजन नहीं बरना, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात। और जो कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको कुछ रुपए दिए जाएं कि जाओ बाजार से जाकर अमनियां ले आओ और आप जाकर अपनी मौज मस्ती में उसको उड़ा दो, तो कितना बड़ा पाप किया कि नहीं किया। ऐसे ही ठाकुर जी ने आपको ये शरीर देकर भेजा, जाओ भाई जाकर हमारा भजन करो, सेवा करो, और इसको इंद्रियों के स्वाद के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए इसको इस प्रकार से कष्ट दिया, नष्ट किया, पाप किया कि नहीं किया। ये आत्मपीड़न है कि नहीं है, टॉर्चरिंग योर ओन सेल्फ, ये अपने आप को पीड़ा पहुंचाना है कि नहीं, थोड़े से स्वाद के लिए। चलो मान लिया सात्विक आहार बहुत स्वादिष्ट नहीं होगा, नहीं, लेकिन वो पीछे आपको निरोगता देगा, सुख देगा, शांति देगा। और मैं कहता हूं लंबे समय तक आप स्वस्थ हैं, आपका मन शांत रहेगा। रोग आदि चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं ना। कोई समय था जब इस भारत भूमि पर यह स्वर गूंजा करता था, पहला सुख निरोगी काया, इसको प्राप्त करने के लिए प्रथम प्रयास किया जाता था। बोले बाकी सब पीछे, पहला सुख निरोगी काया, पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो। वेद के मंत्र हैं, ऋषि परंपरा गान करती आई है इसका अनादिकाल से। हम बलवान बने, तेजस्वी हो, वीर्यवान हो, हमारा जीवन स्वस्थ हो, निरोग हो। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं कि हमारी उपासना पद्धति में भी समय के साथ साथ कुछ ये विकृतियां आ गई हैं, जो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। हमको फिर से परिष्कार करना है। हमको संतों भक्तों आचार्यों का जो जीवन है, उनकी जो रहनी है, हमको उसी की ओर देखना है। आज क्या हो रहा है इससे अर्थ नहीं है, भीड़ क्या कर रही है इससे तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। क्या होता है ना, भीड़ की गति क्या है, भीड़ का चलन कैसा है, अरे सब लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा, ये होता है कि नहीं। सब लोग जा रहे हैं, कोई बात तो होगी, हम भी चलकर देखते हैं। अरे आधी से ज्यादा जनता शराब पी रही है, अब तुम भी कहोगे कुछ तो होगा, पी के देखते हैं। इतने लोग आज बहुतायत में मदिरा पान करने लगे हैं, माताएं बहनें पीने लगी हैं। अब आप ये सोचोगे भाई बहुत लोग पी रहे हैं, कुछ तो होगा, हमको भी पीकर देखना चाहिए, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो भीड़ का चलन नहीं देखना है, हमको हमारे आचार्यों गुरुजनों ने जो मार्ग दिखाया है उसका विचार करना है, उस पर चलना है। केवल गाना नहीं है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी हट। तो कहा ब्रह्मण्य शील संपन्न, सत्य संधो और जितेंद्रिय। और फिर कहा आत्मवत् सर्वभूता नाम, अपना सा जी सबको जाने। आत्मवत् सर्वभूता नाम एक प्रिय सुहृत्तम, सबके प्रिय और सबके हितकारी, सब ही मान प्रद आप अमानी। एक बार ये सब सुनकर विचार करना, प्रभु को कैसा जनप्रिय है। अरे हम भी अपनी छोटी सी चीज अपनी पसंद से लेते हैं, नारा लगाता है व्यक्ति, इट्स माय चॉइस। ठाकुर जी पर कुछ कैसे थोप दोगे,
वो भी अपनी पसंद से चुनते हैं किसी को। यमे वैश वृणुते, जिसका वर्ण करते हैं, जिसको चयन करते हैं। प्रिय देखना पड़ेगा ना कैसा जन प्रभु को प्यारा है, प्रभु के प्रिय जन कैसे होते हैं और कैसे जन प्रभु को प्रिय हैं। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूताना, सर्वथा राग द्वेष से रहित। कल भी आपसे मैं कह रहा था ये संत का सर्वोज्वल गुण है, और ऐसे संत का दर्शन भगवान दुर्लभ बताते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सर्वथा राग द्वेष से विहीन। यद्यपि पहले भी इस विषय पर चर्चा होती रही, साधक को जो नीचे गिराता है वो दुर्गुण है ईर्ष्या, द्वेष। ये साधक को गिरा देता है, पथ पतन करा देता है, उसको पता नहीं चलता। एक बात और ध्यान रखना, जब ये दुर्घटना घट रही होती है पता नहीं चलता। होता है ना शरीर में कभी कभी कोई ऐसा रोग हो जाता है, जब वो पनप रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, तब पता नहीं चलता, सीधे ही उसके लक्षण प्रकट होते हैं। फिर डॉक्टर को जाकर दिखाओ तो कहता है भाई अब तो 2-4 महीने का समय बचा है आपके पास। होता है ना ऐसा। ऐसे ही साधक को नीचे गिराने वाली ईर्ष्या है, द्वेष है। इसलिए यहां कहा, बोले जो प्रभु का प्रियजन है ना, आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। अरे कभी सोचो, जिससे क्रोध कर रहे हो, जिससे द्वेष कर रहे हो, उसके भीतर कोई और बैठा है क्या? साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए, अरे कापे तू दाया करे और कासो निर्दय होए। व्यास जी कह रहे जल सींचत है मूल में, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करी, वृक्ष लगावे आग, और मन में ईर्षा द्वेष की अग्नि जली है। इष्ट से ये अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। इसलिए महाप्रभु ने कहा रसना कटऊं जो अन्न रटऊं, ये तो लक्ष्य है, यहां तक तो कोई पहुंचेगा, समझे ना अलप तप। वृंदावन रस के रसिक ते तो पैयत थोर, श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझन हार। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। ये महापुरुष जो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे ते तो पैयत थोर, तो थोड़े ही होंगे भाई, तो वहां तक तो भाई कोई पहुंचेगा। आरंभ कहां से करा रहे हैं? सब सो हित। यही चूक जाता है व्यक्ति, यही नहीं होता। इसके बिना मति निष्काम नहीं होगी, मति निष्काम के बिना ले लो कितना ही सुंदर विला वृंदावन में, वो विश्राम थोड़ी मिल जाएगा। सब सो हित निष्काम मति। उस दिन विश्राम की क्या परिभाषा हमने विचारी थी? हाँ, ऐसे सुख दुख की अपनी एक परिभाषा है ना। हमारी समझ में जो सुख दुख है वो वस्तुतः सुख दुख नहीं है। अच्छा, दुख क्या है? जन्म मरण दुख है। सुख क्या है? भगवत भजन, भगवत चरणारविंद का आश्रय, यही सच्चा सुख है। विश्राम क्या है? मन का संकल्प विकल्प रहित हो जाना, ये विश्राम है। जब तक सर्व के प्रति एक भाव नहीं होगा, सद्भाव नहीं होगा, समभाव नहीं होगा, जब तक सबसे हित ही नहीं हुआ, मति निष्काम कैसे होगी भाई? निष्काम माने संकल्प विकल्प से रहित कैसे होगा? कैसे वृंदावन विश्राम मिलेगा? भजन तो इसकी अगली बात है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तभी पूज्य श्री पंडित जी महाराज का ये वाक्य बड़ा प्रिय हमको लगता है। कहते भाई इनमें पूरो लगनो पड़ेगो, ऐसे ये हाथ ना आवे। भगत रसिक देव जी भी कह रहे हैं, नाचे गावे चित्र बनावे और करे काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। सांच बिना हरि हाथ ना आवे, इनमें पूरो लगनो पड़ेगो। आज मैं आते हुए ये बात कह रहा था, मैंने कहा भाई अब ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा भी व्यवहार विक्षेप का कारण है। थोड़ा भी व्यवहार है ना जो रह गया है, वो भी विक्षेप का ही कारण है। माने वो चित्त को पूर्ण रूपेण
राग द्वेष से रहित नहीं होने देता, वो बीज डाल ही देता है। कोई हमारा बड़ा प्रिय है, बड़ा हमारा सुहृद है, अब वो आया, उसने हमसे बात की, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अब वो आया, उसने हमसे बात की, अब उसको किसी से झंझट है, अब वो क्योंकि हमारा बड़ा सुहृद है, उसने अपने हृदय की बात हमको बताई। अब भाई हमको पर निंदा सुननी पड़ी कि नहीं सुननी पड़ी? पर चर्चा, पर निंदा हमको सुननी पड़ी ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब बहुत सावधान आप नहीं होते तो अकारण ही जिसके विषय में आपने सुना, उसके विषय में अकारण ही आपके मन में भी कोई अनुचित भाव आ सकता है। तो मैं देखता हूं कि व्यवहार है तो भाई झंझट का ही कारण, पर जितना प्रभु बचाएं कोई बचे। और इच्छा जरूर है कि प्रभु अब सर्वथा इससे बचाकर, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करऊं दिन राति। तो आज की चर्चा के बाद और कुछ नहीं, तो तुम्हारे ठाकुर जी जो आप सबकी कुंज कुंज में विराजमान है ना, आपके ठाकुर जी हम पर बड़े प्रसन्न होंगे। बड़े बड़े सुंदर राग भोग की व्यवस्था आपने करा दी, यदि हमारी बात सुनकर मान जाओगे तो। सच बताओ, हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बाजार से वस्तु ली, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद समझ कर पाया, करते हैं ऐसा कि नहीं करते? करते हैं। जो नहीं करते बहुत साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन जो करते हैं उनको नहीं करना है, इससे बचना है। कुछ भी यदि निवेदन करने का मन भी है, फिर स्वयं सिद्ध करिए ना, आप बनाइए। और अब लगे हाथ एक और बात सुन लो, ये जब आप बनाने की बारी आएगी ना, 2-4 बार में सबरी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। लिखवा लो हमसे, जाड़े में तो भले ना हो, गर्मी में तो हो ही जाएगी। अरे कौन चूल्हे के निकट घंटों खड़ा रहेगा? और सत्संग में तो सुना ही था, दूजे तीजे जो जुरे, साग पत्र कछुआई, एक कंदमूल ठाकुर जी को निवेदन करो, हो जाए काम। करके देख लेना, नहीं मानो हमारी बात, करके देख लेना। तो चलो ठीक है, सब कुछ आप अपने मेन्यू कार्ड से नहीं हटाना चाहते, कोई बात नहीं। एक बात हटा दो कि भाई जो भी भोग लगाएंगे स्वयं बनाकर लगाएंगे, सबका समाधान हो जाएगा, बिना कुछ किए हो जाएगा। तो आज से इतनी बात पक्की, ठीक है ना? आपको जो भोग लगाना है आप लगाओ, लेकिन स्वयं पकाओ, स्वयं सिद्ध करो, शुद्धता पूर्वक रसोई में स्वयं सिद्ध करो, भोग लगाओ। और वस्तुतः सेवा की परिपाटी भी यही है। मैं कोई अनुचित बात तो आपको कह भी नहीं रहा हूं। व्यास जी आए तो महाप्रभु जी स्वयं ही तो अमनियां बना रहे थे रसोई में। अरे अमनियां तो छोड़िए, चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी वो भी स्वयं ही चयन करने गए हैं। वो तो अमनियां तो आप सिद्ध कर ही रहे हैं। तो अपने घर में ठाकुर जी की जो सेवा करते हो, जो इच्छा हो सो भोग लगाओ, क्योंकि ठाकुर जी आपसे बात करते हैं ना, कहते हैं आज ये खाना है, बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन ठाकुर जी कभी ये नहीं कहते कि बाजार की अशुद्ध अपवित्र दुकान से लाकर हमको भोग लगा दो, ये नहीं कहते। वो किसी को नहीं कहेंगे। और मैंने कहा ना, यही कहकर वाणी को आज तो विराम देता हूं कि आधे से अधिक समाधान यही हो जाएगा। तो ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः, सबके प्रिय और सबके हितकारी, ऐसे श्री प्रहलाद जी। तो इन गुणों के साथ प्रहलाद जी के गुणों का कीर्तन श्री नारद जी ने आरंभ किया है। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।